जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर दिया था। आज के इस वीडियो में दोस्तों बाकी सभी सवाल को सॉल्व करेंगे इस प्रश्नावली के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है और पूछा है कि ये तीनों बिंदु है संरेखी है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें संरेखी का मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखिए संरेखी का आखिर में मतलब क्या होता है। तो दोस्तों संरेखी का मतलब होता है, एक ही रेखा पर स्थित, एक ही रेखा पर स्थित, ये होता है दोस्तों संरेखी का मतलब। तो हमने क्या किया, एक रेखा ले लिया और इस रेखा पर हमने 3 बिंदु को रख दिया। अब चूंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए ये क्या है, संरेखी है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको संरेखी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल में 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, राइट। 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक। और हमें बताना है कि वो संरेखी है कि नहीं है। तो दोस्तों कैसे बताएंगे, हमें शर्त कुछ ना कुछ हमें शर्त मालूम होगा, तो उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं। तो चलिए हम संरेखी के लिए शर्त निर्धारित करते हैं, ठीक। तो पहले हमें शर्त ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए इस बिंदु को मान लेते हैं ए और इस बिंदु को बी और इस बिंदु को सी। अगर हम आपसे पूछे कि ए सी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी हुई, ठीक। और इस टोटल दूरी को हमने दो भाग में तोड़ दिया, ए बी और बी सी को। अब फिर जब इन दोनों भाग को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल भाग मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। अब दोस्तों यहीं से हमारा शर्त मिल गया। शर्त क्या मिल गया, देखिए दो छोटे भाग को जोड़ने पर बड़े भाग के बराबर अगर आ जाता है तो हम कह देंगे क्या, वो संरेखी है, ठीक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक। मान लीजिए एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु है बी और तीसरा बिंदु है सी, ठीक। अगर एबीसी आप नहीं मानना चाहते तो मान लीजिए इन तीनों बिंदु को, एक को मान लीजिए पी, दूसरा मान लीजिए क्यू और तीसरा मान लीजिए आर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बिंदु 3 दूरी निकलेगा। एक निकलेगा पी क्यू, दूसरा निकलेगा क्यू आर और तीसरा निकलेगा पी आर, ठीक। हम अब तीनों दूरी को ज्ञात करेंगे, ठीक। और तीनों दूरी में दो दूरी को जोड़कर देखेंगे कि तीसरे के बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं, चलिए सवाल को आप सॉल्व करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में जो 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, तीनों बिंदुओं का नाम नहीं दिया है। तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक, हमें उस बिंदु का नाम मानना पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों 3 है, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए आप देखिए तीनों बिंदुओं का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे तीनों बिंदुओं का नाम मानना पड़ेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं माना। मानना कि दोस्तों मानने में क्या जाता है, मानने में पॉकेट से तो कोई खर्च लग नहीं रहा है, तो मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम पहले बिंदु को मान लेते हैं पी। हमने पहले बिंदु को मान लिया पी। अब इसके लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं आप दोस्तों, जो पहला निर्देशांक है वो इसके लिए निर्देशांक हो जाएगा। तो 1,5 है, 1,5 है, ठीक। और दूसरा बिंदु हम क्यू मान लेते हैं, तो क्यू के लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो दोस्तों क्यू के लिए निर्देशांक हो जाएगा 2,3, 2,3 हो जाएगा। और इसके बाद हम मान लेते हैं आर, तीसरे बिंदु को हम आर मान लेते हैं। तो आर के लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, माइनस में 2,-11, ठीक। अब यहाँ पे 3 दूरी निकलेगा, देखिए कौन कौन, एक निकल जाएगा, एक दूरी निकलेगा पी क्यू, दूसरा दूरी निकलेगा क्यू आर और तीसरा दूरी निकलेगा पी आर, ठीक। तो यहाँ पे तीनों दूरी को हम निकालेंगे, कैसे, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से निकल जाएगा तीनों दूरी। तो चलिए निकाल कर देखते हैं। और दोनों तो चलिए सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू बराबर देखिए क्या होगा, पी क्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। बोलिए होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच हमें दूरी निकालना है। तो ये है, देखिए यहाँ पे ये होता है x1, ये होता है y1, ठीक। और ये होता है x2, ये होता है y2। तो हम देखिए इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो उसी आधार पर यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक। तो चलिए अब इसको सरल करते हैं।
तो यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये होगा 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 1 + -2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। हमारा पी क्यू का मान क्या मिल जाएगा, हमारा पी क्यू का मान मिल गया स्क्वायर रूट 5। ठीक, अब हम ज्ञात कर लेते हैं क्यू आर। अब ज्ञात करेंगे क्या, क्यू आर। तो बड़े ही सिंपल है दोस्तों, जैसे इसको ज्ञात किए हैं उसी तरह से उसको भी ज्ञात कर लेंगे, इसमें दिक्कत क्या है। तो चलिए क्यू आर भी ज्ञात कर लेते हैं। तो क्यू आर, हमें क्यू आर ज्ञात करना है, तो बस दूरी फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक, दूरी फार्मूला के अनुसार। तो देखिए -2 में से 2 घटाएंगे, -2 में से 2 घटाना है। ठीक, तो इसका स्क्वायर प्लस -11 में से 3 घटाना है, -11 घटाना है 3 को, इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा -14 स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा, इसमें तो कोई गलती किया नहीं है तो होगा ही। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बराबर 16 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे 196। ठीक, तो 196 और 16 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा 12। ठीक, स्क्वायर रूट 212 मिला। क्यू आर का मान कितना मिला, स्क्वायर रूट 212। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे पी आर। उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, पी आर ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए पी आर को हम ज्ञात कर लेते हैं, पी आर दूरी। तो यहाँ पर पी आर बराबर देखिए क्या होगा, पी आर, पी और आर, तो इस 2 में से 1 को घटाएंगे, -11 में से 5 को घटाएंगे। तो देखिए -2 में से 1 को घटाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस -11 में से 5 को घटाएंगे, तो -11 - 5 का स्क्वायर। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये होगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, बिल्कुल होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, तो ये होगा 9 और ये होगा 256, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 और 256, 265 हो जाएगा। तो दोस्तों हमें पी आर का मान कितना मिला, 265, स्क्वायर रूट 265। अब आप देखेंगे तीनों दूरी में सबसे बड़ा कौन है, तो दोस्तों 265 ही सबसे बड़ा है। ठीक, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 265, यानी पी आर सबसे बड़ा है। तो दोस्तों दो छोटे भाग को हमें जोड़कर देखना होगा कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए जोड़कर देख लेते हैं, यानी हमें जोड़ना पड़ेगा पी क्यू और क्यू आर। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। अब पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू का मान कितना मिला है, तो पी क्यू का मान दोस्तों रूट में 5 मिला है, यहाँ पे रखेंगे रूट में 5, प्लस क्यू आर का मान मिला है रूट में 212, स्क्वायर रूट 212 मिला है। अब देखिए दोस्तों जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर क्या 265 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा दोस्तों। अब जब हमने आपको शुरुआत में बोला था कि दो छोटे भाग को जोड़ने पर तीसरे भाग के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दो को हमने तो जोड़ दिया, तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये संरेखीय नहीं है। क्या है, संरेखीय नहीं है। तो हम यहाँ पे कारण भी दे देंगे कि चूंकि पी क्यू प्लस क्यू आर नॉट इक्वल टू, क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू पी आर। ठीक, पी आर के बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये बिंदु है संरेखीय नहीं होगा, इसलिए ये बिंदु है संरेखीय नहीं है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, इससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखिए यहाँ पर भी 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है और पूछा है कि ये तीनों बिंदु है क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज की खासियत के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनकी कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक, तो इस समद्विबाहु त्रिभुज के ये दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है। इसका नाम लेते हैं ए, बी और सी। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। कितना शीर्ष होता है, 3 शीर्ष, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये और एक शीर्ष ये। अब देखिए चूंकि ये तीनों शीर्ष, तीनों बिंदु है इस त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज के शीर्ष है। क्यों भाई, क्योंकि इसमें ये दो भुजाएं आपस में बराबर है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में
तीन निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक, तीन निर्देशांक दिया हुआ है। तो यहाँ से 3 दूरी निकलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अनुसार 3 दूरी निकलेगा, और त्रिभुज में भी 3 दूरी होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसमें दो भुजा क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब यह है कि 3 दूरी में अगर 2 दूरी आपस में बराबर हो जाता है तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, ठीक। 3 दूरी में 2 दूरी अगर बराबर हो जाता है आपस में, तो वो जो निर्देशांक है, वो जो बिंदुएं हैं, वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होगा। तो चलिए हम तीनों दूरी को निकाल कर देख लेते हैं कि उसमें दो भुजाएं आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलिए आते हैं सवाल पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर भी तीनों बिंदुओं का नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, ठीक, तीनों बिंदुओं का नाम मानना पड़ेगा। तो यह है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि पहले बिंदु को देखिए, पिछले सवाल में हमने पी क्यू माना था, पी क्यू आर, और यहाँ पे हम मान लेंगे ए बी सी, ठीक। तो पहले बिंदु को ए मान लिया, ए के लिए निर्देशांक है 5, -2। बी, दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं, ठीक। इसके लिए निर्देशांक है 6, 4, राइट। उसके बाद सी मान लेते हैं, तो सी के लिए निर्देशांक है दोस्तों 7, -2, 7, -2 है, राइट। अब यहाँ पर तीन दूरी निकलेगा, एक निकलेगा ए बी, दूसरा निकलेगा बी सी, और तीसरा निकलेगा ए सी। चलिए तीनों दूरी को निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें बराबर हो रहा है कि नहीं दो दूरी। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, ठीक, ए बी, सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 को घटाना है, तो इसका होल स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये होगा, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, 4 तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिला स्क्वायर रूट 37, यहाँ पर क्या मिला, स्क्वायर रूट 37। तो ए बी का मान कितना मिल गया, 37, स्क्वायर रूट 37। उसके बाद हम निकाल लेते हैं बी सी, उसके बाद क्या निकाल लेते हैं, बी सी। तो यहाँ से बी सी का मान निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा, ठीक। तो यहाँ पे निकालना है हमें बी सी। तो स्क्वायर रूट देखिए 7 में से 6 घटाएंगे, यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 4 घटाएंगे, -2 में से घटाना है -4, केवल 4 को, ठीक। तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 में से घटाएंगे 6, 4 में से 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा -6 का स्क्वायर, तो 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36। तो ये मिलकर दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पर BC का हमें मान कितना मिला, स्क्वायर रूट 37। BC का मान कितना मिला, स्क्वायर रूट 37। इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों BC का मान कितना मिला, स्क्वायर रूट 37। उस तरह से अब इसी तरह से हम AC का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का। तो 7 में से 5 घटेगा, -2 में से -2 घटेगा, तो 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से घटाना है -2 को, ठीक, -2 को हमें घटाना है, तो इसका स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये कट के हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 का मतलब होता है 2। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर 3 दूरी हमने ज्ञात किया, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक। इन तीनों दूरी में ये जो है ना अलग है, 2 दूरी सेम है। देखिए ए बी और बी सी क्या है, स्क्वायर रूट 37 है, ठीक। तो यहाँ पे 2 दूरी का मान समान मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक। तो ये क्या है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो हाँ, यहाँ पे हम लिख देंगे कारण, क्योंकि कारण में लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर क्या मिला है, बी सी। ए बी बराबर बी सी, इसलिए ये बिंदु है, इसलिए ये बिंदु है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है।
समद्विबाहुत्रिभुज के शीर्ष है। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है। एक कक्षा है उसमें चार मित्र बैठे, एक कक्षा है उसमें 4 मित्र हैं जो कि ए बी सी और डी बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। ठीक, उसी समय चंपा और चमेली एंट्री मारती है उस रूम में। ठीक, तो चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुमको ऐसा नहीं लगता है कि ABCD एक वर्ग है? तो चमेली कहती है कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो फिर कह रहा है सवाल कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। चंपा कह रही है कि ABCD एक वर्ग है, चमेली कह रही है कि ABCD एक वर्ग नहीं है। तो कौन सा किसका बात सही होगा? तो देखिए सबसे पहले तो हमें ABCD का मान सबसे पहले तो हमें वर्ग के बारे में मालूम होना चाहिए। वर्ग की खासियत क्या होती है दोस्तों? तो वर्ग की खासियत होती है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आ, 4 निर्देशांक देखिए, जो डायग्राम दिया गया है वहाँ पे 4 बिंदु है। ठीक, तो चारों बिंदु का हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे और उसके मदद से 4 दूरी निकलेगा। ठीक, कितना दूरी निकलेगा? 4 दूरी। अब वो चारों दूरी अगर आपस में बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे क्या कि वो वर्ग है। अगर चारों दूरी आपस में बराबर नहीं होता है तो हम कह देंगे वो वर्ग नहीं है। ठीक, तो चलिए पहले चारों दूरी को हम निकाल कर देखते हैं। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आप देखिए, डायग्राम को देखिए। तो ए देखिए, तो यहाँ पर तो नाम दे दिया है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? देखिए ए के लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, आप देखिए ए के लिए निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स अक्ष पर आप देख रहे हैं 3 है और वाई अक्ष पर 4 है। तो देखिए यहाँ पे निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले एक्स का लिखा जाता है, उसके बाद वाई का लिखा जाता है। ठीक, तो पहले बिंदु यानी बिंदु ए के लिए देखिए निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर 4 है, तो यहाँ पे 3, 4 हो जाएगा। ठीक, बी के लिए क्या हो जाएगा? तो बी के लिए देखिए आप, बी के लिए आप देखेंगे तो एक्स पर 6 है और वाई पर 7 है, तो यहाँ पे 6, 7 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से सी के लिए देखिए, तो सी के लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो देखिए सी के लिए एक्स अक्ष पर 9 है और वाई अक्ष पर 4 है, तो यहाँ पे 9, 4 हो जाएगा। ठीक, तो हमने तीनों बिंदु को देखिए, और डी भी बिंदु है तो डी के लिए भी ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु डी, डी के लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो देख रहे हैं आप, एक्स अक्ष पर 6 और वाई अक्ष पर 1, तो 6, 1 हो जाएगा। ठीक, 6, 1 हो जाएगा। तो हमने चारों बिंदुओं के लिए निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे? 4 दूरी निकालेंगे। 4 दूरी निकलेगा कैसे? देखिए, एक निकलेगा AB, दूसरा निकलेगा BC और तीसरा निकलेगा CD और चौथा निकलेगा AD। ठीक, तो यहाँ पे 4 दूरी निकल रहा है। चारों दूरी को निकालेंगे और देखेंगे ये सेम है कि नहीं। अगर सेम होगा तो हम कह देंगे कि ये वर्ग है, अगर सेम नहीं होगा तो हम कह देंगे वर्ग नहीं है। ठीक, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं चारों दूरी को। दूरी सूत्र से निकलेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी फार्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का। तो देखिए इसमें से 6 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पर देखिए 6 में ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 9 + 9, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट मिल जाएगा 18। ए बी का मान कितना मिल गया? स्क्वायर रूट 18। इस तरह से BC का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पे BC बराबर फार्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का। ठीक, दूरी सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। देखिए तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। ठीक, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये होगा -3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 9 प्लस -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। ठीक, तो 9 - 9 18। तो यहाँ पर BC का मान कितना मिला? स्क्वायर रूट 18। BC का भी मान स्क्वायर रूट 18 मिला। अब चलिए हम CD का मान ज्ञात कर लेते हैं। C और D के बीच की दूरी CD क्या दूरी फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए C और D तो 6 में से
9 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे, ठीक। तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 स्क्वायर, ये होगा 9 9, ठीक। 9 प्लस 9 18 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 18। सी डी का मान स्क्वायर रूट 18 मिला। इस तरह से हम ए डी ज्ञात करेंगे, ठीक। ए डी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए डी बराबर इस फॉर्मूला लगाएंगे दूरी का। तो यहाँ पे ए और डी, 6 में से 3 घटेगा, 1 में से 4 घटेगा, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए, देखिए 4 में से, सॉरी यहाँ पे 1 में से 4 घटेगा, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये होगा 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट 18 मिला, ठीक। तो देख रहे हैं आप कि चारों दूरी का मान सेम है। देखिए ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इन सभी का मान कितना है, स्क्वायर रूट 18। तो दोस्तों चारों दूरी सेम मिला है, ठीक। चारों दूरी का मान एक ही मिला है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक वर्ग है। एबीसीडी क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कारण में लिख देंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर कितना है, स्क्वायर रूट 18। ये सभी के सभी बराबर है, इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। एक क्या है, एक वर्ग है, एक वर्ग है। तो इसलिए ये किसका बात है, कौन बोल रहे थे कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो दोस्तों चंपा बोल रहे थे कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो यहाँ पे चंपा की बात सही है, इसलिए चंपा की बात सही है, या कह सकते हैं चंपा सही है, ठीक। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं चंपा सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग है, और प्रत्येक भाग में दोस्तों 4-4 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है और पूछा है इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो दोस्तों हम लोग कैसे बताएंगे, तो देखिए दूरी निकालेंगे, ठीक। क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे और दूरी के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। अब मान लीजिए दोस्तों हमने क्या किया, दूरी निकाला और सभी के सभी दूरी आपस में बराबर हो गया, मतलब चारों दूरी आपस में बराबर हो गया, तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, तो वर्ग बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो चलिए दूरी निकालते हैं। तो देखिए पहले भाग के लिए निर्देशांक क्या है, तो पहले भाग के लिए निर्देशांक है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0, ठीक। ये पहले भाग के लिए निर्देशांक है। अब देखिए यहाँ पे चारों बिंदुओं का निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, तो हमें अपने तरफ से मानना पड़ेगा। तो चलिए हम मान लेते हैं। तो यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले भाग को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मानेंगे, माना कि पहले बिंदु को P लेकर चलते हैं, ठीक। पहले बिंदु को P मान लेते हैं, तो इसके लिए निर्देशांक हो जाएगा -1, -2। दूसरे बिंदु को हम मान लेते हैं Q, इसके लिए निर्देशांक हो जाएगा 1, 0। और तीसरे बिंदु को हम मान लेते हैं R, इसके लिए निर्देशांक हो जाएगा -1, 2। और तीसरा बिंदु को मान लेते हैं S, इसके लिए निर्देशांक हमारा हो जाएगा -3, 0, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 4 दूरी निकलेगा, कौन कौन देख लीजिए। एक निकलेगा PQ, दूसरा निकलेगा QR, दूसरा निकलेगा QR और तीसरा निकलेगा RS, ठीक। और चौथा निकल जाएगा हमारा PS। तो इस तरह से दोस्तों 4 दूरी निकलेगा, ठीक। और इस दूरी के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो चलिए दूरी ज्ञात करते हैं, चारों दूरी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। इससे ज्ञात होगा तो दूरी सूत्र से ज्ञात होगा, ठीक। तो यहाँ पे निकलेगा PQ, पहला दूरी PQ। तो देखिए यहाँ पे इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, ठीक। तो देखिए 1 माइनस घटाना है किसको, -1 को, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से -2 घटाना है, 0 घटाना है -2 को, तो इसका होल स्क्वायर, राइट। सरल करेंगे इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 + 1 का स्क्वायर
तो ये होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4, तो हमारा क्या मिल गया, स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट कितना मिला, स्क्वायर रूट 8 मिल गया, राइट। पी क्यू का मान कितना मिला, पी क्यू का मान हमें मिल गया स्क्वायर रूट 8। पी क्यू का मान कितना मिला, स्क्वायर रूट 8 मिला। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं पी पी क्यू। पी क्यू तो हमने ज्ञात कर लिया, अब चलती है क्यू आर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए क्यू आर अब हम ज्ञात करेंगे। क्यू आर, तो एक माइनस एक में से एक घटेगा, दो में से जीरो घटेगा, ठीक। तो यहाँ पे अब हम ज्ञात करेंगे क्यू आर। तो क्यू आर ज्ञात करना है हमें, माइनस एक में से एक घटेगा, माइनस एक का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद दो में से जीरो घटेगा, दो माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ये होगा माइनस दो का स्क्वायर, ये होगा दो का स्क्वायर, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट, तो हमारा मिल गया स्क्वायर रूट 8, ठीक। क्यू आर का भी मान कितना मिला, स्क्वायर रूट 8। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं आर एस। क्या ज्ञात करते हैं, आर एस लगाएंगे दूरी फार्मूला। तो यहां से देखिए तीन में से माइनस एक घटेगा, जीरो में से दो घटेगा, -3 माइनस घटाना है कितना, -1 को, ठीक। तो इसका होल स्क्वायर प्लस जीरो में से दो घटाना है, जीरो माइनस दो का होल स्क्वायर, ये होगा माइनस का देख लीजिए -3 माइनस माइनस प्लस, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, तो ये 4 प्लस 4 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। क्यू आर एस का मान भी हमारा क्या मिला, स्क्वायर रूट 8। अब रह गया दोस्तों केवल पी एस, पी एस रह गया, तो चलिए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं। पी एस, पी एस तो देखिए पी एस, तो -3 में से -1 घटेगा, जीरो में से दो घटेगा, तो -3 में से -1 घटेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस जीरो में से क्या घटेगा, जीरो में से हमारा घटेगा -2, तो जीरो माइनस दो का होल स्क्वायर, सरल करेंगे इसको, तो ये -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी +2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हमारा मिलेगा क्या, पी एस बराबर मिल जाएगा कितना, 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट, यानी 8 स्क्वायर रूट मिला। पी एस का भी मान कितना मिला, 8 स्क्वायर रूट मिला। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे चारों दूरी सेम है। देखिए यहाँ पे पी क्यू का मान कितना मिला, स्क्वायर रूट 8, क्यू आर का मान मिला स्क्वायर रूट 8, आर एस का मान मिला स्क्वायर रूट 8, और पी एस का भी मान हमें कितना मिला, स्क्वायर रूट 8 मिला, यानी सभी दूरियां क्या है, आपस में बराबर है। तो दोस्तों हमने बोला था कि जब सभी दूरी आपस में बराबर हो जाए तो वो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या चतुर्भुज एबीसीडी कौन सा होगा, पी क्यू आर माने हैं, तो यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या होगा, एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब यहाँ पे अपना कारण भी देना है, तो चलिए कारण देते हैं। कारण क्या दे सकते हैं, अब वर्ग क्यों है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं, इसकी सभी दूरियां भी लिख सकते हैं, सभी दूरियां समान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के पहले भाग को हल कर दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे भाग को हल करते हैं, राइट। तो चलिए अब इसके दूसरे भाग को हम हल करते हैं। तो देख सकते हैं दूसरे भाग के लिए निर्देशांक है -3,5, 3,1, 0,3, -1, -4, ठीक। ये हमारा दूसरे भाग के लिए निर्देशांक है। चलिए इसको मान लेते हैं। इसमें भी नाम नहीं दिया हुआ है बिंदु का, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे चलिए ये दूसरा भाग है, तो लिखेंगे माना कि पहले बिंदु को चलिए ए मानकर चलते हैं। तो ए के लिए निर्देशांक हमारा हो जाएगा -3,5। दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं, इसके लिए निर्देशांक हो जाएगा 3,1। और तीसरे बिंदु को मान लेते हैं
तीसरे बिंदु को सी मान लेते हैं, इसके लिए हमारा निर्देशांक हो जाएगा 0,3 और चौथे बिंदु को मान लेते हैं डी, इसके लिए हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा -1, -4 -1, -4। अब चलिए चारों दूरी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ए बी, तो यहाँ पे ए बी ज्ञात करेंगे। माइनस देखिए 3 में से -3 घटेगा तो 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 5 घटेगा 1 - 5 का होल स्क्वायर। क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ये 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा 36 और ये होगा 16, दोनों मिलकर हो जाएगा 52। तो स्क्वायर रूट 52 मिला। कितना ए बी का मान कितना मिला स्क्वायर रूट 52। अब इसको आप लिख सकते हैं 2√13। चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं बीसी, बीसी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए बीसी हमें ज्ञात करना है, तो 0 में से 3 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर और 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये 9 + 4 मिलकर हो जाएगा दोस्तों 13। तो बीसी का मान कितना मिला स्क्वायर रूट 13। ठीक, अब चलिए हम सी डी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर सी डी, तो चलिए सी डी ज्ञात करते हैं। देखिए सी डी ज्ञात करना है तो -1 में से 0 घटेगा, -4 में से 3 घटेगा, -1 - 0 का होल स्क्वायर, -4 में से 3 घटेगा, -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1 और ये होगा 49, मिलकर हो जाएगा दोस्तों 50। यानी सी डी का मान कितना मिला स्क्वायर रूट 50 मिला, राइट, स्क्वायर रूट 50 मिला। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे ए डी, यहाँ पे ज्ञात करेंगे ए डी। तो देखिए ए डी -1 में से -3 घटेगा, -4 में से 5 घटेगा, -1 में से -3 घटेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस -4 में से 5 घटेगा, -4 - 5 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, चलिए एक बार लिख ही देते हैं, का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, -9 का स्क्वायर 81, तो ये 4 + 81 क्या होगा, तो हमारा मिल गया स्क्वायर रूट 85। तो ए डी का मान कितना मिला स्क्वायर रूट 85 मिला। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप चारों दूरियां अलग अलग है, देख लीजिए आप ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है √52 या 2√13 और बी सी का मान है √13, सी डी का मान है स्क्वायर रूट 50 और ए डी का मान है 85, स्क्वायर रूट 85 है। अब देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे चारों दूरियां अलग अलग है, क्या है अलग अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई चतुर्भुज बनेगा, देखिए यहाँ पे चारों दूरी है तो कोई भी चतुर्भुज बन सकता है, ठीक, समांतर चतुर्भुज भी बन सकता है, समलंब चतुर्भुज भी बन सकता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कौन सा चतुर्भुज बनेगा, यहाँ पे किसको हम निर्धारित करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायग्राम बनाकर देख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर जो निर्देशांक दिया हुआ है इसके सहायता से ग्राफ पर डायग्राम बनाकर देखेंगे और वहां से हमें पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ठीक। तो चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इस पर डायग्राम बनाकर देख लेते हैं, ठीक। तो देख लिए आप लोग ग्राफ बनाकर देख लीजिएगा कॉपी पर, वहां पर दोस्तों एग्जैक्ट बनेगा, ठीक, क्योंकि वहां पर देखिए ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, ठीक। तो दूरी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 तक ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें अधिकतम मान 5 तक ही है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, राइट। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर चले जाते हैं 1 2 3 4
5। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये जो हम दूरी लिए हैं ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर कुछ और हो सकता है, यहाँ पर कुछ और हो सकता है, ठीक। तो दूरी सेम नहीं हो सकता है, लेकिन ग्राफ पर आप बनाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों जो दूरी है वो सेम होता है, ठीक, एग्जैक्ट मान होता है वहाँ पे। तो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो चित्र बनेगा उसके माध्यम से समझने की प्रयास करेंगे कि कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए पहला बिंदु हमारा क्या है, -3, 5, -3, 5। तो ये है -3 और ये है 5, ठीक। तो यहाँ पर बनेगा, ठीक। ये बिंदु हमारा क्या है, ए है। चलिए ए हमने ज्ञात कर लिया। उसके बाद बी के लिए क्या है, 3, 1। एक्स अक्ष पर 3 और वाई अक्ष पर 1। तो ये हमारा देखिए 3 और 1 ये हमारा बिंदु है। तो चलिए हमने इसको भी ज्ञात कर लिया। ये हमारा क्या है, बी है। ये बिंदु बी है। उसके बाद सी बिंदु के लिए देखिए, सी बिंदु के लिए निर्देशांक है 0, 3। एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर 3। तो एक्स अक्ष पर ये 0 हो गया और वाई अक्ष पर 3। तो हमारा ये बिंदु क्या है, सी है। अब चलिए डी, डी बिंदु देखिए -1, -4। तो एक्स अक्ष पर -1 और वाई अक्ष पर -4। तो एक्स अक्ष पर -1 और वाई अक्ष पर -4, यानी हमारा ये बिंदु है, ठीक। कहाँ पर बनेगा दोस्तों, तो यहीं पर बनेगा। देखिए यहाँ पर है, तो चल इसको यहाँ पर लिख देते हैं -4। तो यहाँ पर बनेगा, ठीक। एक्स अक्ष पर -1 और वाई अक्ष पर -4। तो ये हमारा बिंदु डी है। अब इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो देखिए ए से हमने मिलाया डी को, ठीक। और फिर बी से जाएंगे सी पर, फिर सी से आएंगे डी पर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ए से हमने बी पर गया, बी से जाएंगे सी पर, ठीक। सी पर गया, फिर सी से आएंगे डी पर। तो यहाँ से डी, डी को मिला देते हैं और फिर डी पर जाएंगे, डी से जाएंगे ए पर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चतुर्भुज बन गया, ये बताइए। कोई चतुर्भुज है, ये जो आकृति बना हुआ है कोई चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज नहीं है दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा नहीं, इसमें कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा, इसके माध्यम से कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक। इसमें चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके तीसरे भाग को हल करते हैं। तो चलिए अब इसके तीसरे भाग को हम हल करते हैं। तो देख सकते हैं तीसरे भाग के लिए जो निर्देशांक दिया हुआ है वो दिया हुआ देखिए 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2। ये दोस्तों तीसरे भाग के लिए निर्देशांक है। और इसमें भी बिंदु का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हमें अपने तरफ से मानना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम मानते हैं, ये हमारा भाग 3 है, ठीक। तो चलिए बिंदु अब यहाँ पी से शुरू करेंगे, ठीक। पहले बिंदु को मानेंगे पी, माना कि पहले बिंदु पी है। तो पी के लिए निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, 4, 5, 4, 5। दूसरे बिंदु के लिए निर्देशांक हमारा 7, 6 है। तो दूसरे बिंदु को मानना पड़ेगा, इसको हम मान लेते हैं क्यू, 7, 6। तीसरा बिंदु हमारा क्या है, तो तीसरा बिंदु हमारा है 4, 3। तीसरे बिंदु को हम मान लेते हैं आर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 3। और चौथा बिंदु हमारा क्या है, ए से। चौथा बिंदु हमारा ए से, तो इसके लिए निर्देशांक दिया हुआ है 1, 2, 1, 2 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम चारों दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू ज्ञात करेंगे, ठीक। सबसे पहले पी क्यू, 7 में से 4, 6 में से 5 घटेगा, ठीक। तो 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 9 + 1, 9 + 1 यानी स्क्वायर रूट 10 मिला। पी क्यू का मान कितना मिला, स्क्वायर रूट 10 मिला। अब चलिए क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं। क्यू आर का मान, तो देखिए क्यू आर का मान क्या होगा, क्यू आर का 4 में से 7 घटेगा, 3 में से 6 घटेगा। तो देखिए यहाँ पर 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। ये होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 9 + 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 8 मिला। कितना मिला, स्क्वायर रूट 18। स्क्वायर रूट 18 मिला, ठीक। तो क्यू आर का मान कितना मिला, स्क्वायर रूट 18। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं
RS तो एक में से 4 घटेगा, 2 में से 3 घटेगा, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 9 + 1 मिलकर हो जाएगा 10, स्क्वायर रूट 10। RS का मान कितना मिला? स्क्वायर रूट 10 मिला। ठीक, RS का मान कितना मिला? स्क्वायर रूट 10 मिला। अब चलिए हम PS ज्ञात करते हैं। PS और करके लिखेंगे PS, तो चलिए PS देखिए, PS 1 में से 4 घटेगा, 2 में से 5 घटेगा, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। हाँ चलिए सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा देख लीजिए आप, ये होगा 9 और ये हो जाएगा 4, तो 9 4 13 हो जाएगा। कितना हुआ? 9 4 13 हुआ। ठीक, सॉरी यहाँ पर दोस्तों देखिए -3 होगा। ठीक, यहाँ पर माइनस में 3 होगा, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। ठीक, तो 9 9 18 हो जाएगा, तो दोस्तों स्क्वायर रूट 18 मिला। PS का मान कितना मिला? स्क्वायर रूट 18 मिला। अब दोस्तों हमने चारों दूरी को ज्ञात कर लिया। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि दोस्तों इसमें दो दूरी आपस में बराबर है। ठीक, देख सकते हैं आप, इसमें दो दूरी आपस में बराबर है। देखिए कौन कौन दूरी, एक PQ और RS दोनों सेम है। PQ बराबर RS, ये कितना है? 10 मात्रक है। और देखिए उसके बाद QR और PS ये दोनों आपस में बराबर है। QR बराबर PS, ये दोनों आपस में बराबर है। कितना है? स्क्वायर रूट 18, ये स्क्वायर रूट 10 है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो दूरी आपस में बराबर है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसमें दो दूरी आपस में बराबर होती है? तो दोस्तों वो होती है समांतर चतुर्भुज। क्या होती है? समांतर चतुर्भुज। आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज में होता है इस प्रकार की दूरी। ठीक, दो दूरी आपस में बराबर होती है, उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो ये हुआ दोस्तों समांतर चतुर्भुज। तो चलिए दोस्तों अब इसका कारण, यही आप कारण में यही लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। सम्मुख भुजा का मतलब आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। मतलब यहाँ पर देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी, तो यहाँ पर दो दूरी आपस में बराबर हो गया। उसके बाद ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? आमने सामने है, तो ये दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो दूरी बराबर हो रहा है, तो ये आप कारण में लिख सकते हैं जो हमने बोला है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2, और -2, 9 से क्या हो? समदूरस्थ हो। तो चलिए इसको हम समझते हैं चित्र से। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक, क्या है? एक्स अक्ष है, और इस पर एक बिंदु ये है और इस पर एक बिंदु ये है। ठीक, इसका निर्देशांक है 2, -5 और इस बिंदु का निर्देशांक है -2, 9। अब इसी अक्ष पर ये हमारा क्या है? एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है। अब इसी अक्ष पर हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों से क्या हो? समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है दोस्तों समान दूरी पर। क्या होता है? समान दूरी पर स्थित। तो इसका मतलब ये है कि देखिए हमें इस अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदु से क्या हो? समदूरस्थ हो। मतलब ये कि इधर से चले तो उतना ही दूरी, इधर से चले तो उतना ही दूरी, ऐसा बिंदु हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दोस्तों ये बिंदु हमारा क्या है? समदूरस्थ है। तो जब ये समदूरस्थ है तो इसका मतलब ये है कि इसका इससे दूरी, इसका इससे दूरी, दोनों दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम इन तीनों का नाम देते हैं, इन तीनों बिंदु का। इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं, या चलिए इसको हम देते हैं बी और इसको सी। अब आप देख सकते हैं कि ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है।
इसका निर्देशांक हमें नहीं मालूम है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु सी है ये किस पर स्थित है, ये एक्स अक्ष पर स्थित है। किस पर स्थित है, तो ये एक्स अक्ष पर स्थित है। अब आप जानते हैं दोस्तों कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, ठीक, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो देख रहे हैं आप, देखिए दोस्तों, निर्देशांक लिखने के लिए क्या किया जाता है, पहले एक्स का लिखा जाता है, उसके बाद वाई का लिखा जाता है। बोलिए ऐसा किया जाता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो ये हमारा दूरी क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक, ये हमारा दूरी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स एक्स का मान हमने लिख दिया एक्स, लेकिन यहाँ पे वाई का मान क्या होगा। अब आप देख रहे हैं ये जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ वाई के लिए कोई दूरी है, कोई भी दूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये 0,0 होता है। ठीक ठीक, तो अगर कोई एक्स अक्ष पर है तो एक्स का तो हो गया, लेकिन वाई के लिए यहाँ पर कोई दूरी नहीं है, मतलब वाई के लिए 0 है। तो दोस्तों एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, एक्स कमा 0 होता है। ठीक, एक्स कमा 0 होता है। तो ये चूंकि एक्स अक्ष पर स्थित है, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स कमा 0 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं? जी हाँ, होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब हमें किसी भी तरह से यहाँ पर एक्स का मान ज्ञात कर लेना है। ठीक, क्या करना है, एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। अगर हम मान लीजिए एक्स का मान हमें 3 मिल गया, तो यहाँ पर 3,0 हो जाएगा। मतलब ये कि 3,0 एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, मतलब दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, हमने x का मान माना है 3, ये एग्जैक्ट मान नहीं है, हमने अपने तरफ से मान लिया है आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मान निकालना है x का। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है AC बराबर है BC, AC बराबर है BC। ठीक, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, तो बस इसी की सहायता से यहाँ पर x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यह है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक, इसको लिखना जरूरी है। ठीक, तो चलिए इसको हम हल करते हैं, या चाहे दोस्तों आप वैसे भी, या चलिए आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये बिंदु सी जो है ए और बी से क्या है, समदूरस्थ है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि चूंकि सी के लिए निर्देशांक क्या है, x कमा 0, क्योंकि सी ए, इसके लिए निर्देशांक क्या है, 2 कमा -5, और बी से बी के लिए निर्देशांक क्या है, -2,9। इससे क्या है, देखिए बिंदु सी क्या है, इन दोनों से समदूरस्थ है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सी एक्स कमा चूंकि सी ए और बी से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक, तो समदूरस्थ है, इसलिए क्या होगा, AC बराबर BC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AC बराबर BC। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, AC और BC का दूरी निकाल लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हमें x का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम दूरी सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर AC निकालते हैं, AC निकालना है। ठीक, तो इसके बाद x में से 2 घटेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -5 घटेगा, तो 0 माइनस घटाना है -5 को, तो इसका होल स्क्वायर बराबर BC। देख लीजिए BC। ठीक, तो यहाँ पर देखिए x में से -2 घटाएंगे, तो x माइनस घटाना है -2 को, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 घटेगा, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट। इसको हल करते हैं। चलिए तो यहाँ पर ओपन कर सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर पर। ठीक, तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये होगा x² प्लस 2² -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस है प्लस माइनस माइनस प्लस 5 के स्क्वायर करेंगे 25 बराबर, यहाँ पर देख लीजिए ये होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस -9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पर आप काम करिए, ये दोनों तरफ वर्क कर लीजिए। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ
वर्ग करने पर इसका फायदा क्या होगा? तो इसका फायदा ये होगा कि ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। ठीक, तो हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 25 हो जाएगा 29, और यहाँ पे रह गया 4x। ठीक, 2 इंटू एक्स इंटू टू, मैंने 2 टू जा 4 इंटू एक्स यानी 4x हो जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। बराबर, इसको ओपन कर लीजिए, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू टू प्लस में 81 हो जाएगा। इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, राइट। अब देख रहे हैं आप, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 4x, यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 81 मिलकर हो जाएगा 85। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4x। बोलिए होगा कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा भैया, बिल्कुल सही बना रहे हैं तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर देख लिए एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 4x, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 85 प्लस 4x। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा। कहाँ गलती हो गया भैया? कहीं जरूर गलती किए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं गलती हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, देख लीजिए आप। गलती यहाँ पर हो गया है, देखिए माइनस में 4x होगा, यहाँ पर क्या होगा? माइनस में 4x होगा, राइट। तो ये कटेगा नहीं, ये वाला जो है ना दोस्तों, ये कटेगा नहीं क्योंकि ये माइनस में 4x है। ठीक, तो ये वाला नहीं कटेगा क्योंकि ये देखिए माइनस में 4x उधर जाएगा तो जुट जाएगा, इससे जुट जाएगा, तो ये केवल एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं? इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर लेकर आ जाते हैं, तो 29 माइनस हो जाएगा 85, और ये माइनस में उधर चल जाएगा प्लस में, तो 4x प्लस 4x हो जाएगा, राइट। ये हमारा होगा। तो यहाँ पर देखिए 29 में से 85 घटाएंगे, क्या मिलेगा बताइए? क्या मिलेगा 29 में से 85 घटाएंगे तो दोस्तों 29 में से 85 घटाएंगे तो माइनस का 56 मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 56 मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर बराबर 4x प्लस 4x मिलकर हो जाएगा 8x। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा, गुना में 8 है, इधर आएगा भाग में चला जाएगा यानी बट्टा में, तो माइनस का 56 बट्टा 8 यानी ये कट जाएगा 7, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पे x का मान कितना मिला? माइनस का 7 मिला। ठीक, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 7 मिल गया। अब हम यहाँ पे x का मान रख देंगे -7, -7, तो -7, 0 यानी -7, 0 एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है? समदूरस्थ है। तो यही हमारा आंसर होगा -7, 0। तो बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, बताइए आपको ये समझ में आया कि नहीं? तो जी हाँ, हमें समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़े। हाँ तो बढ़िए, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। y, देखिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें y का क्या करना है? y का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पे 2 बिंदु दिया हुआ है। कितना बिंदु? 2 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है Q। दूसरा बिंदु हमारा Q है। तो देखिए दूसरा बिंदु Q है, P के लिए निर्देशांक हमारा है कितना? 2, -3 है। P के लिए हमारा निर्देशांक है 2, -3 और 10, और Q के लिए हमारा निर्देशांक है 10, y। तो यहाँ पे y का हमें मान ज्ञात करना है। और दोस्तों यहाँ पर इनके बीच की दूरी दे दिया है 10 मात्र। ठीक, तो बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, बस दूरी फार्मूला लगा देना है, आपका y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। दिक्कत क्या है इसमें भैया? इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बस आपको दूरी फार्मूला लगा देना है और y का मान बगली में धो लेना है। ठीक, बगले में क्या करना है? रख लेना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे। तो जो दिया है देखिए, इसको हल करने के लिए जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। ठीक, तो हमारा दिया क्या हुआ है? दिया है क्या किया दिया हुआ है भैया? तो यहाँ पे बिंदु P दे दिया है, हमें यहाँ पे मानना नहीं पड़ेगा।
2, -3 और क्या दिया हुआ है, क्यू भी दे दिया है। इसके लिए निर्देशांक हमारा है 10, y और साथ में इनके बीच की दूरी भी दे दिया है। मतलब ये कि पी क्यू भी दे दिया है यहाँ पर। पी क्यू का मान कितना है, 10। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या है, दूरी सूत्र लगा देना है। तो दूरी सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो देख लीजिए दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलिए होता है कि नहीं। हाँ सर होता है। तो चलिए इसी पर हम लगा देंगे। तो इसमें से ये घटेगा और इसमें से ये घटेगा। बोलिए घटेगा कि नहीं। हाँ जी सर घटेगा। तो चलिए हम घटा देते हैं 10 में से। तो यहाँ पर 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y में से -3 घटाएंगे। y में से देखिए y माइनस घटाना है किसको, -3 को। तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर, राइट होगा कि नहीं। हाँ तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस माइनस प्लस, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पी क्यू का मान कितना है, 10 है। तो यहाँ पे 10 रख लीजिए। पी क्यू का मान कितना है, 10 मात्रक है। कितना है, 10 मात्रक है। तो यहाँ पर 10 हमने रख दिया। पी क्यू का मान ये होगा 64। इसको आप ओपन कर लीजिए। तो ये होगा y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3। बोलिए होगा कि नहीं। जी हाँ होगा, क्योंकि हमने ये इसको ओपन किया है ए स्क्वायर, इसको ओपन किया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। बिल्कुल होता है। तो हमने इसी पर इसको ओपन कर लिया है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है बस। चलिए यहाँ पर अब आप देख लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। वर्क करने से हमारा फायदा क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो वर्क करेंगे तो ये होगा 10 का स्क्वायर बराबर ये हमारा होगा 64 प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूना 6 वाई हो जाएगा। ठीक, इसका होल स्क्वायर रूट। अब इसका हमें करना है स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 100। इधर हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 वाई। अब यहाँ पर देखिए ये 9 और 64 मिलकर कितना हो जाएगा, 9 और 64 मिलकर हो जाएगा 73। और इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए 64 और 9 मिलकर हो जाएगा 73। माइनस में इधर आएगा तो 100 में से 73 घटेगा। 100 में से 73 घटेगा। ठीक, तो यहाँ पे 100 में से 73 घटेगा। बराबर में रह जाएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। ये होगा 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई। तो अब इसको हम उधर भेज देते हैं। तो ये होगा 0 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 27। तो चलिए अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा वाई का मान निकालने के लिए। ठीक, तो चलिए हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस माइनस में 27 बराबर में 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए इसका हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस में 3 वाई माइनस में 27 बराबर में 0। अब दोस्तों हमने यहाँ पर ये क्या किया है, आपको अगर जानना है तो देखिए हमने गुणनखंड करके वीडियो, गुणनखंड टॉपिक पर हमने एक पर्सनली वीडियो बनाया है। उस वीडियो का आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक, उस वीडियो का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 2 पेयर बना है। ठीक, तो जो दोनों पेयर में कॉमन उसको बाहर निकालेंगे। यहाँ पे y कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 9। यहाँ पे -3 कॉमन है, -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक, ये बराबर में 0। तो यहाँ से बनेगा y -3 और एक बनेगा y प्लस 3 बराबर में 0।
तो आप देख रहे हैं कि एक हो जाएगा y-3 बराबर 0 और दूसरा हमारा हो जाएगा y+3 बराबर 0। सॉरी y+3 नहीं, y+9 होगा। ठीक, इसके अंदर वाले हमने लिया है, देखिए दोनों के अंदर y+9 है तो उसमें से आपको एक ले लेना है। तो हमने ले लिया है y+9 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर 9 होगा, तो यहाँ से दो मान निकल कर आ जाएगा। देखिए एक होगा y बराबर 3 और एक मिलेगा y बराबर -9। तो दो हमारा आंसर होगा, एक 3 होगा और एक -9 होगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ये भी सॉल्व होगा। इसमें भी क्या करना है, इसमें सॉरी ये देखिए समदूरस्थ है, यहाँ पर भी x का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए बात आप, ये जो बिंदु Q है, ये जो बिंदु Q है वो दो बिंदु से समदूरस्थ है। ठीक, एक बिंदु हमारा क्या है, P है और दूसरा बिंदु हमारा R है। ठीक, तो ये बिंदु Q P और R से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब ये दोस्तों कि ये जो बिंदु Q है, इससे जितनी P की दूरी होगी उतनी ही दूरी Q से R की होगी। मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो समदूरस्थ है। ठीक, तो समदूरस्थ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पी क्यू बराबर होगा कितना, क्यू आर का। ठीक, क्यू आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो यहाँ पे पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दूरी का मान दूरी निकाल लेना है। यहाँ पे दो दूरी है, देखिए पी क्यू और क्यू आर, दोनों दूरी को निकालेंगे, हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हमें लिखना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए। यह है क्वेश्चन नंबर 9। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु क्यू 0,1 पी के लिए निर्देशांक क्या है, पी के लिए हमारा निर्देशांक है 5, -3 और आर से समदूरस्थ है। आर के लिए हमारा निर्देशांक क्या है, तो दोस्तों आर के लिए हमारा निर्देशांक है x, 6। इससे क्या है, ये समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो इसका मतलब पी क्यू बराबर आर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो क्या होगा, पी क्यू बराबर आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसलिए पी क्यू बराबर आर। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, पी क्यू बराबर क्यू आर हो जाएगा। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दूरी सूत्र लगाकर यहाँ पे दूरी निकाल लेना है। ठीक, तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू सबसे पहले ज्ञात करेंगे। पी क्यू बराबर देखिए पी क्यू, तो 0 में से 5 घटेगा, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद 1 में से -3 घटेगा, तो 1 माइनस घटाना है -3 को, इसका होल स्क्वायर बराबर में क्या है, तो देखिए बराबर में क्यू आर है। क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर को भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्यू आर। ठीक, तो 0 में से x घटेगा, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 6 घटेगा, 1 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक, हल करेंगे इसको तो ये होगा हमारा क्या, 25 प्लस ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक, माइनस माइनस प्लस, एक और 3 मिलकर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद इसको हल करेंगे, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करेंगे, यहाँ पे वर्क करने पर वर्क करेंगे, ठीक है। इसका तो ये हमारा 25 + 16, 25 + 16 स्क्वायर रूट का इसका स्क्वायर होगा, बराबर x² + 25 का होल स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा। अब देखिए स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 + 16 बराबर में x² + 25। अब 25 से 25 कट जाएगा, x² बराबर 16 मिल गया, ठीक। इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मिला है x² बराबर 16, ठीक। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 16 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना मिला, +-4। देखिए +-4 क्यों मिला, क्योंकि रूट से बाहर कोई भी संख्या निकलता है तो दो चीज के साथ निकलता है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे +-4 हो जाएगा। तो x का मान 2 मिला, एक माइनस में और एक प्लस में 4। अब चलिए हमें इसमें पूछा है QR का मान, ठीक। QR का मान और PR का मान पूछा है। तो सबसे पहले देखिए QR बराबर यहाँ पर देख लीजिए, ये है हमारा QR। और QR के लिए क्या मिला है दोस्तों, तो यहाँ मिला है, देखिए ये हमने QR के लिए दूरी क्या किया है, इसको सरल करने पर हमें ये मिला है √x² + 25। तो हम QR बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x² + 25। अब यहाँ पे x का मान रख देना है, x का मान क्या मिला है, 4 मिला है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, ये +25 में तो मिलकर 41 हो जाएगा। तो दोस्तों QR का मान कितना मिला, √41। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक आंसर तो ये भी होगा, क्योंकि x का भी मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे एक आंसर ये, एक आंसर ये, और दूसरा दोस्तों बोला है PR। दोस्तों हमारा दूसरा देखिए PR के लिए PR ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो PR कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए इसके लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। दूरी सूत्र देखिए PR, 5 में से x घटेगा, 5 - x का होल स्क्वायर, 5 - x का होल स्क्वायर, ठीक। 5 में से x घटेगा, -3 में से 6 घटेगा, ठीक। तो यहाँ पे प्लस में माइनस में 3 माइनस में 6 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर रूट। बस अब यहाँ पे x का मान रख देना है, x का मान हमारा 4 है। तो 5 - 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे -3 माइनस में 6 माइनस में 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये होगा 1 का स्क्वायर और ये होगा 81, ठीक। तो हमारा मिल गया क्या, देखिए यहाँ पर PR बराबर 1 और 81 मिलकर कितना हो जाएगा, 82। तो स्क्वायर रूट 82 मिला। तो एक हमारा आंसर ये भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर दिया। आप लोगों को आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। इसमें तो ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस एक ही सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है बार बार, एक ही सूत्र का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। वो कौन सा सूत्र है, तो दोस्तों दूरी सूत्र है। कौन सा सूत्र है, तो दूरी सूत्र है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना देंगे, ठीक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर देते हैं। एक ही क्वेश्चन रह गया, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रश्नावली का। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं, ठीक। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु हो 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर, तो देखिए ये इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। तो यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक, एक बिंदु ये है, इसका निर्देशांक है x, y, ठीक। और एक बिंदु ये है, एक बिंदु हमारा ये है, ठीक। इस बिंदु का निर्देशांक है 3, 6 और इस बिंदु का निर्देशांक है -3, 4, ठीक। तो दोस्तों ये बोला है कि ये जो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ है। मतलब ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है, ठीक। तो बड़े ही दोस्तों सिंपल है, इसमें क्या करना है, बस इसको हम मान देते हैं, इसका इस बिंदु का नाम देते हैं P, इस बिंदु का नाम देते हैं Q और इस बिंदु का नाम देते हैं R, ठीक। तो समदूरस्थ है, इसका मतलब ये हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा
पी आर के पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, एक्स और वाई के बीच संबंध स्थापित करना है। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, दूरी फार्मूला लगा देना है, तो एक्स और वाई में संबंध निकल जाएगा। तो चलिए ये काम हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में बिंदु का तो नाम दिया नहीं है, तो हमें अपने तरफ से मानना पड़ेगा। ठीक, मानने में क्या जाता है भैया, मानेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे हल, माना कि, या दोस्तों आप क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए मान ही लेते हैं, माना कि पहले बिंदु का हमने क्या माना है, P माना है। तो चलिए P के लिए निर्देशांक हमारा क्या है, x, y है। दूसरे बिंदु का हमने Q माना है, इसके लिए निर्देशांक हमारा क्या है, 3, 6 है, 3, 6 है। तीसरे बिंदु को हमने R माना है, इसके लिए हमारा निर्देशांक है 3, -3, 4। अब यहाँ पे देखिए, अब आप देख रहे हैं कि ये जो P है Q और R से समदूरस्थ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि P Q और R से समदूरस्थ है, Q और R से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारा PQ बराबर PR हो जाएगा। ठीक, PQ बराबर PR हो जाएगा। अब आपको दूरी सूत्र यहाँ पर लगा देना है, आपके x और y के बीच संबंध स्थापित हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लगा ही देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है भैया। तो देखिए यहाँ पे PQ, देखिए PQ x में से 3 घटेगा, x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस y में से 6 घटेगा, y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक, बराबर PR भी है, तो PR के लिए भी ज्ञात कर लेते हैं PR। तो x में से -3 घटेगा, y में से 4 घटेगा, तो x माइनस घटेगा कितना, -3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए इसको हम सरल करते हैं। तो देखिए इसको हम ओपन कर लेते हैं a - b के होल स्क्वायर पर, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x² -2 इंटू एक्स इंटू 3, प्लस इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये होगा y² प्लस 6² -2 इंटू वाई इंटू 6, बराबर में इसको देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब इसका कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे चित्र बनाया गया था। तो हमने चित्र बनाए थे कि इसलिए आपको समझाने के लिए, बस हम उसको मिटा दिए। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x+3 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये होगा y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 4। ठीक, इसका होल स्क्वायर रूट, और इसका भी होल स्क्वायर रूट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। वर्क करने से हमारा फायदा क्या है, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, ठीक, यहाँ पे वर्ग, देखिए वर्ग ही तो करना है, तो वर्ग करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, वर्ग करेंगे तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इसके अंदर के डायरेक्ट को हम, इसके अंदर वाले को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाले को डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस में 6x प्लस में y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, माइनस में 6 दूना 12y, बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए, x+3 के होल स्क्वायर, तो ये होगा x² प्लस 3 यानी 9 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3, 3 दूना 6 इंटू एक्स, ये होगा 6x। ठीक, तो डायरेक्ट हमने 6x लिख दिया, प्लस में क्या है y² प्लस में 4 के स्क्वायर 16, माइनस में 4 दूना 8y। ठीक, अब यहाँ पे जो कट रहा है इसको कटा देंगे, तो देख रहे हैं आप x² से x² कट जाएगा। उसके बाद देखिए y² से
वाई स्क्वायर कटेगा, और कुछ कटेगा? तो यहाँ पर और कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखिए 9 और 36 मिलकर कितना हो जाएगा, 45 होगा। 9 और 36 मिलकर 45, माइनस में 6x और माइनस में 12y, ठीक, बराबर इधर देखिए 9 और 16 मिलकर कितना होगा, 25 होगा, ठीक। 9 और 16 मिलकर 25, इधर आ गया 6x माइनस में 8y। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे x और y वाले जो पद है उसको उधर भेज देते हैं और इस 25 को इधर लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 45 में से 25 घटेगा, क्या होगा, 15 होगा, इधर आ जाएगा 15। अब इन दोनों को उधर भेज देते हैं, तो देखिए माइनस में दोनों है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो 5x और 6x मिलकर कितना हो जाएगा, 12x। यहाँ पर हो जाएगा 12x, उसके बाद माइनस में 12y है, उधर जाएगा तो प्लस में। तो देखिए यहाँ पर माइनस में 8y प्लस में 12y क्या होगा बताइए, प्लस का 4y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का 4y। तो बस यही हमारा यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर 45 में से 25 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 15 थोड़ी ना होगा। 45 में से 25 घटाएंगे तो दोस्तों 20 होगा, कितना होगा, 20 होगा, यहाँ पर 20 होगा, ठीक। तो हमारा 20 होगा, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 होगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए जो कॉमन है उसको ले सकते हैं, आप बाहर कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, ठीक। तो 4 है तो देख लीजिए आप, ये होगा 4 3 12 यानी 3x, और ये 4 एकम 4 तो ये केवल y रह जाएगा, ठीक। अब इस 4 से इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 5 20, तो 5 बराबर क्या मिला, 3x प्लस वाई। अब चाहे तो आप उधर भेज सकते हैं 5 को, तो इधर आ जाएगा, देखिए ये होगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, ठीक। x और y के बीच हमारा संबंध यही मिलेगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और साथ में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।